अगर आपका भी रील्स वीडियो या पोस्ट नन फॉलोवर्स के पास नहीं जाता है, इसका मतलब है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो चुका है या आपका अकाउंट शैडो बैन हो चुका है। दूसरा ये है कि आप अपने इंस्टाग्राम के सेटिंग में अकाउंट स्टेटस इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन में ग्रीन टिक लगा रहता है। अगर आपके किसी भी एक ऑप्शन पर ऑरेंज टिक आ गया है, येलो टिक आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। मेरा भी अभी यहाँ पर बता दूँ आपको कि 6 महीना पहले मेरे अकाउंट पर भी एक ऑरेंज टिक आ चुकी थी जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो अभी अभी ये फिक्स हुआ है और हमारा अकाउंट फिर से अनफ्रीज हो चुका है। तो अगर आपका भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो गया है या बैन हो गया है, ऐसा आपको शक है, तो आज के वीडियोस में पूरा आप लोग बने रहना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप रील्स वीडियो को पोस्ट करते हो या फोटोज को पोस्ट करते हो तो आपको जो लोग फॉलो करते हैं वही आपको देख पाते हैं, लेकिन आपके नन फॉलोवर्स के पास आपके वीडियोज या पोस्ट नहीं जाता है तो वो आपको लाइक भी नहीं कर पाते, वो आपको फॉलो भी नहीं कर पाते, वो आपको कमेंट भी नहीं कर पाते और यहां तक कि आपका अकाउंट का रीच धीरे धीरे डाउन होता है। तो आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, शैडो बैन हो चुका है, ऐसा आपको लगता है, तो आपको कैसे फिक्स करना है आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, तो पूरा बने रहना। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और जैसा आप लोग कमेंट करते हो वो वीडियोज में कल होकर ही लेकर आता हूं, तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपका अकाउंट फ्रीज होता है या शैडो बैन होता है तो क्या होता है? होता यह है कि आपके अकाउंट का रीच धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। जितना फॉलोवर्स आपके अकाउंट पर था उसमें से भी फॉलोवर्स आपका धीरे धीरे घटने लगता है। आपके अकाउंट पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, उसमें भी आपका व्यूज धीरे धीरे डाउन होने लगता है और आप रील्स वीडियो पोस्ट करते हो, फोटोज पोस्ट करते हो, कुछ भी करते हो तो आपका व्यूज पहले की तरह नहीं आता, अब आपका व्यूज कम आता है। पहले आपका व्यू 1000, 1200, 1500, 2000, 5000, 10,000 जा रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है हाल फिलहाल में कि आपके रील्स वीडियो पर व्यूज 1000, 1500, 1200 या आपका 700, 800 ऐसे व्यूज आने लगे हैं और आपका रील्स वीडियो लोगों के पास पहुंचता नहीं है, तो वो आपके अकाउंट को सही से देख नहीं पाते हैं, वो आपके अकाउंट पर आ नहीं पाते हैं, आपको लाइक कमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका रीच डाउन होने लगता है। फ्रीज या शैडो बैन में होता यह है कि जब किसी के पास में आपका पोस्ट रील्स वीडियो नहीं जाता, इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम जो है आपके अकाउंट को लिमिटेड कर दिया है। अब लिमिटेड में क्या होता है कि पहले बहुत से लोगों के पास जा रही थी, लेकिन अब जो है कुछ लोगों के पास जाएगी, सबके पास नहीं जाएगा। जब मेरा ये दिक्कत हुआ था तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि मेरे पहले व्यूज़ जो आते थे उतना व्यूज़ अब नहीं आ रहा है, तो मैं काफ़ी परेशान था। और इसको जब हमने फिक्स किया तो फिक्स करने के बाद जो है हमारा वीडियोज़ अब एक्सप्लोर में आने लगा है, लोगों के पास जाने लगा है और धीरे धीरे हमारा व्यूज़ जो है अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कुछ दिनों में क्या होगा कि हमारे अकाउंट पर भी 10 के से लेकर लाखों में व्यूज़ अब आने लगेगा और फिर से हमारा समस्या जो है वो समाधान की तरफ चलने लगेगा। तो आपका भी कैसे होगा, अब चलिए उस तरफ चलते हैं कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाता है और आपका फॉलोवर्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब कि इंस्टाग्राम पर कोई भी ऐसी चीज आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो सब अब फिक्स कैसे होगा, चलिए आपको वो बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखना कि अकाउंट फ्रीज या शैडो बैन होता क्यों है, क्योंकि इस बात को जब तक आप नहीं जानोगे तो कितनी भी सेटिंग कर लोगे आपका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा, शैडो बैन ही रहेगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है इनएक्टिव। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव हो, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इंस्टाग्राम जो है वो आपके अकाउंट को देखता रहता है कि आप कितने दिनों तक एक्टिव हो, कितने दिनों तक एक्टिव नहीं हो। अगर ज़्यादा दिन तक आप एक्टिव नहीं हो, पोस्ट नहीं कर रहे हो, कभी कभार पोस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो इंस्टाग्राम के पास नहीं जा रहा है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि आपका रील्स वीडियो, आपका पोस्ट, आपका स्टोरी किसके पास भेजना है। अगर किसके पास भेजना है ये पता ही उनको नहीं होगा तो वो आपके अकाउंट के रील्स वीडियो को या पोस्ट को वो भेज ही नहीं पाएंगे, तो वैसे लोग जो है वो आपके रील्स वीडियो को देख ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है धीरे धीरे फ्रीज होता है और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, शैडो बैन हो जाता है और उसके बाद आपकी कोई भी रील्स वीडियो पोस्ट जो है लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। तो आप लोग को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना है। डेली आपको किसी भी हाल में स्टोरी एक तो पोस्ट करनी ही है, उसके बाद रील्स वीडियो 1-2 पोस्ट करनी ही है, उसके बाद आप चाहो तो फोटोज भी पोस्ट करते रहो, लेकिन एक्टिव रहो। अगर एक्टिव रहोगे तो इंस्टाग्राम को ये पता होगा कि आप कैसा कंटेंट डाल रहे हो और ये कंटेंट कौन सा लोग देखता है उसके पास में वो पहुंचाएगा। लेकिन आप एक्टिव ही नहीं रहोगे तो आपके जैसे जैसे बहुत से लोग जो है वीडियोस बनाते हैं तो वो उस पर ध्यान देंगे, आप पर ध्यान नहीं देंगे। एक्टिव लोग पर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो है वो ध्यान सच देता है। तो आप लोग को सबसे पहले
एक्टिव रहना जरूरी है। फ्रीज और शैडो बैन होने का जो यहाँ पर कारण नंबर 2 है वो आता है कम्युनिटी गाइडलाइन। आप लोगों को बता दूं कि इंस्टाग्राम जो है आजकल ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और कम्युनिटी गाइडलाइन पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन में ये आता है, जो आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे, इसके पढ़ लेना। इंस्टाग्राम पर अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर में रह के काम करेंगे तो आपका अकाउंट ग्रो भी करेगा, आपके फॉलोवर्स भी इंक्रीज होंगे, आपका रीच भी बढ़ेगा, आपके वीडियोस का व्यूज़ भी अच्छे आएंगे और कभी भी आपके अकाउंट पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गाइडलाइन में क्या आता है? गाइडलाइन में आता है कि जैसे कि आप किसी को गाली गलौज नहीं करना है, नहीं करते हो तो बढ़िया है, करते हो तो आपके अकाउंट पर बहुत ही जल्दी हो सकता है सस्पेंड भी हो जाए, हो सकता है डिसेबल भी हो जाए, हो सकता है कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, हो सकता है कि इंस्टाग्राम आपके अकाउंट पर स्ट्राइक भी दे दे। और वहाँ पर जो फालतू वीडियोज़, फालतू फोटोज होती है जो इंस्टाग्राम के खिलाफ है, आपको उसको पोस्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी फ़ोटोज़, वीडियोज़, स्टोरी में या मैसेज में कहीं पर भी पोस्ट कर देते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पूरा प्लेटफॉर्म पर ये गाइडलाइन में आता है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका अकाउंट पर स्ट्राइक आ सकती है, आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि हम किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके उसके बारे में हेट फैलाना, ये भी आप करते हो तो आपका अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड किया जाता है, शैडो बैन किया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसी काम आपको नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, आपको वहाँ पर कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, कुछ भी। मतलब कि ऐसा गाइडलाइन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इंस्टाग्राम के रूल के खिलाफ है। अगर आप ऐसी काम करते हो तो आपका अकाउंट कभी भी गायब हो सकता है और जो दिक्कतें आपको आएगी आपके अकाउंट पर वो इस वजह से भी आती है क्योंकि आपका जो अकाउंट स्टेटस है उसमें भी आपको स्ट्राइक के कारण जो है वो ग्रीन टिक को ऑरेंज में तब्दील कर दिया जाता है। अगर कर दिया जाएगा तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपका अकाउंट धीरे धीरे शैडो बैन हो जाएगा। तो आपको ऐसा काम भी नहीं करना है। अकाउंट फ्रीज होने का और शैडो बैन होने का और यहाँ तक कि आपका अकाउंट सस्पेंड होने का, डिसेबल होने का कारण नंबर 3 यहाँ पे आता है स्पैम एक्टिविटी, जो कि इंस्टाग्राम अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। पहले क्या होता था कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सारे स्पैम एक्टिविटी करते थे और इंस्टाग्राम ध्यान नहीं देता था। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम जो है इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि अगर आप यहाँ पर फेक इंगेजमेंट, फेक एक्टिविटी करते हो तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, आपका अकाउंट कभी वापस ना मिले इसलिए आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे स्पैम एक्टिविटी क्या होता है? स्पैम एक्टिविटी ये होता है कि जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हो, मतलब कि आप उदास रहते हो कि हमारे अकाउंट पर फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे अकाउंट पर व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे अकाउंट पर लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी से अपने अकाउंट पर फॉलोवर्स इंक्रीज कर लेते हो या किसी से भी आप फॉलोवर्स या कुछ भी बाई कर लेते हो, लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी। अगर ये आप इंस्टाग्राम पे करते हो तो अभी तो आप कर लोगे और करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि इंस्टाग्राम जब देखता है कि आपने पहला पोस्ट किया है तो पहला पोस्ट जब आप करोगे तो वो देखता है कि आपका फॉलोवर ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, सबसे पहले आपके फॉलोवर्स के पास आपका पोस्ट भेजेगा, आपके रील्स वीडियो को भेजेगा। लेकिन होता क्या है कि वो फॉलोवर्स आपके उस रील्स को लाइक नहीं करेगा, उस कमेंट पर वो जो है कमेंट नहीं करेगा, वो जो है आपको सेव शेयर नहीं करेगा। तो इंस्टाग्राम समझ जाता है कि यहाँ पर निगेटिव कुछ हुआ है, नोटिफिकेशन ये जाता है तो वो जो है आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है क्योंकि आपके फॉलोवर जो है आपके वीडियोस को पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके फोटोज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि ये बोट है और उसके बाद आपके अकाउंट को हमेशा के लिए शैडो बैन कर देगा, आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा और आप ऐसे में फिर कोशिश करते रह जाओगे और आपका अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो आप कितना भी सेटिंग कर लो लेकिन आप ये 3 बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके अकाउंट पर कभी व्यूज़ नहीं आएगा, कभी लाइक नहीं आएगा, कभी आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। अब आती है बारी कि अगर आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट फ्रीज हो गया है, शैडो बैन हो चुका है, तो इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? तो फिक्स करने का यहाँ पर तरीका है, लेकिन सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो सारी बातों को आपको ध्यान रखना है और उसके बाद आपको इस चीज़ को अप्लाई करना है। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको हम बताते हैं स्टार्टिंग से। तो प्लीज़ यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर आना है। मोबाइल पर आने के बाद ओपन कर लेना है इंस्टाग्राम को। जैसे ओपन करेंगे इंस्टाग्राम को अपने अकाउंट पर आप आ जाओगे। आ जाने के बाद क्या करना है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि आप जिस अकाउंट पे अभी हो इस अकाउंट को आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है
ओके, ले लिया। अब लेने के बाद क्या करना है कि आपको रील्स पर क्लिक करना है। रील्स पर क्लिक करने के बाद जहां आप देखिए कि हमारा व्यूज़ कम दिख रहा है, जैसे कि मेरा तो वीडियो से व्यू अब अच्छा आने लगा है, पहले नहीं आता था, लेकिन जहां पर आपको लगे कि व्यूज़ यहां पर हमारा कम दिख रहा है, वहां का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, जैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया दोनों, तो ये 2 हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे आना है 3 डॉट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आता है अकाउंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा तो यहाँ पर सभी के सभी हो गया है ग्रीन। पहले यहाँ पर एक ऑरेंज था ये वाला, और अभी यहाँ पर हो चुका है। तो अभी क्या करना है बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब ये 3 स्क्रीनशॉट आपके सामने में आ चुकी है। अब क्या करना है, इसको हमें अनफ्रीज करना है। अनफ्रीज करने के लिए यहाँ से आपको बैक आना है, क्लिक करना है आपको 3 लाइन पे। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको आ जाना है कहाँ पर, सबसे लास्ट में। यहाँ पे आएंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा जहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प। हेल्प पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर हेल्प पे क्लिक कर देते हो, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आएगा रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आएगा रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में यहाँ पे आता है इंक्लूड एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर देखोगे ये ऑप्शन एक रहता है, इसको आपको रिमूव कर देना है। ओके, अब समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट, तीसरा स्क्रीनशॉट, सभी को यहाँ पे आपको बारी बारी से लगा देना है। और जैसे आप इसको लगा देंगे, लगा देने के बाद यहाँ पे आपका तीनों के तीनों स्क्रीनशॉट यहाँ पे लग चुका है। अब आती है बात, यहाँ पर इंस्टाग्राम को जो है एक प्रॉम्प्ट देनी है, मतलब कि इसको आपको बताना है, शिकायत करना है और आपको बताना है कि आपके अकाउंट पर अभी क्या समस्या चल रही है। अगर आप ये सब बता दोगे तो इंस्टाग्राम जो है इसको फिक्स करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है, सिंपली ये लिखना है आपको। और जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये लिख लिया हूँ, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। सिंपली आपको ये मिल जाएगा। और ये आपको लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आता है सेंड, सेंड पे आपको क्लिक कर देना है। अब आती है बारी कि जो हमने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लिखा है, जो हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला है वो तो आप कर लोगे, लेकिन जो हमने यहाँ पर ये बातें लिखी है, जो इंस्टाग्राम जो इसको समझ पाए, इंस्टाग्राम जो है इसको पढ़ के हमको फिक्स कर पाए, तो ये आपको कहाँ मिलेगा। ये आपको चाहो तो आप यहाँ से, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो यहाँ से भी आप उठा सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, या आप चाहो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी क्लिक करके आप इसको ले सकते हो। तो आप लोग देखेंगे इस प्रकार से रिपोर्ट करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये सॉल्व होगा कब, ये भी बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने पोस्ट किए, रिपोर्ट किया और हमारा पोस्ट ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जल्दी से हमारा जो है यहाँ पर समाधान मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी 15 मिनट, कभी कभी 30 मिनट, कभी कभी 24 घंटे, कभी कभी 72 घंटे भी आपको लग जाते हैं। और उसके बाद जब ये चेक कर देगा और उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वैसे आप काम करने लगोगे, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपका अकाउंट आगे बढ़ने लगेगा। जब बढ़ने लगेगा आप रुकोगे नहीं, डेली पोस्ट करते रहोगे, डेली स्टोरी पोस्ट करते रहोगे, गाइडलाइन के ख्याल करते रहोगे, तो आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज, शैडो बैन नहीं होगा, हमेशा आपका अकाउंट आगे बढ़ते रहेगा। तो आप लोग जो है ये काम सब करना और करने के बाद ये रिपोर्ट एक बार कर देना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आज के वीडियोज़ में आपको मजा आया होगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो वीडियोज़ लेके आऊँगा, रिप्लाई भी दूंगा। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।